हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं वचन। वचन में कौन कौन सा टॉपिक होते हैं कि देखिए, वचन में जो टॉपिक होता है वह एक वचन किसे कहते हैं, बहुवचन क्या होता है और एक वचन से बहुवचन में कैसा बदला जाए, या फिर कुछ ऐसे स्थान होते हैं जहां पर एक वचन का होते हुए भी क्या किया जाता है, बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आज वचन के टॉपिक को पढ़ते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए वचन होता क्या है। ठीक है, कि आपको जिस रूप से पता चले कि यह एक है या फिर अनेक है, आपको जिस रूप से पता चले कि यह एक वस्तु है या फिर अनेक वस्तु है, उसे ही क्या कहा जाता है, वचन कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब जो वचन होता है उसको अंग्रेजी में क्या क्या कहते हैं, तो वचन को अंग्रेजी में जो कहा जाता है वो क्या होता है, नंबर। यानी कि वचन को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, नंबर कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब सिंपल लैंग्वेज में समझिए तो इसे वचन होता क्या है, आपको जिस तरीके से पता चले कि यह एक है या फिर बहुत है या फिर अनेक है। ठीक है, एक होगा या फिर ज्यादा होगा, उसे ही क्या कहा जाएगा, वचन कहा जाएगा। अगर देखिए हमारे पास एक मार्कर है तो यह क्या होगा, आपके एक वचन में आएगा। और वहीं पर अगर हमारे पास बहुत ज्यादा मार्कर होगा, यानी कि 10 12 13 ऐसे करके ज्यादा मार्कर होगा, तो वो क्या होता है, आपका बहुवचन में आता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए आप देखिए जो वचन होता है वो कितने प्रकार का होता है। जो वचन होता है वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है, आपका एक वचन और दूसरा है आपका बहुवचन। ठीक है फ्रेंड्स, एक वचन में होता क्या है कि इसमें बस क्या होंगे, एक ही वस्तु आएंगे, एक ही वस्तु आएंगे या फिर एक ही चीज कोई भी हो वो आएगा। ठीक है, अब बहुवचन में क्या हो गए, तो बहुत सारे, यानी कि एक से अधिक, यानी कि एक से अधिक हो, अधिक, तो वह क्या होते हैं, आपके बहुवचन में आते हैं। ठीक है, अगर किसी लड़के के पास एक लड़की है या फिर एक गर्लफ्रेंड है, तो उसको किस श्रेणी में रखेंगे हम, एक वचन में। अगर उसी लड़के के पास बहुत सारी होंगी तो उसे किस में रखेंगे, हम बहुवचन में रखेंगे। आमतौर पर देखा जाता है कि एक लड़के के एक गर्लफ्रेंड तो कभी हो ही नहीं सकती, यानी कि बहुत सारी होती रहती हैं। ठीक है, तो आप सब इस झंझट में क्या करेगा, नहीं फंसिएगा। ठीक है, अब देखिए ये आप तो आसानी से समझ गए कि एक वचन और बहुवचन होता क्या है। कि अगर किसी के पास एक वस्तु है तो वह किस में आएगा, आपका एक वचन में आएगा। अगर किसी के पास एक से अधिक वस्तुएं हैं, यानी कि बहुत सारी हैं, तो वह किस में आएंगे, आपके बहुवचन में आएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए अब जो होता है एक वचन को बहुवचन में कैसे बदला जाए, यानी कि एक वचन से बहुवचन में बदलने का नियम। जो नियम होता है क्या, अगर किसी वाक्य के या अगर किसी शब्द के लास्ट में आपको आ देखने को मिल जाए, आ, तो वह किस में बदलता है, आपका ए में बदलता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर किसी वस्तु के लास्ट में आ देखने को मिल जाए तो वह किस में बदलता है, आपका ए में बदलता है। तो देखिए कैसे, ये है आपका ताला। ये ताला क्या है, एक आपका शब्द है, तो ताला में आ रहा है आ का मंत्र, तो ये क्या है, एक वचन है। तो इसको बहुवचन में कैसे बदलेंगे, बस आ के जगह पे ए लगा दीजिए, तो क्या होगा, आपका बहुवचन में बदल जाएगा। ठीक है, अब आता है तोता। तोता भी क्या है, एक है, तो तोता भी क्या है, आपका एक है। तो अगर तोता को भी बहुवचन में बदलना हो तो कैसे बदलेंगे, तोता के जगह पर क्या लगा देंगे, तोते, यानी कि एक के मंत्र लगा देंगे लास्ट में ना, तो वो क्या होगा, आपका बहुवचन में बदल जाएगा। ठीक है, अगर शब्द के लास्ट में अ देखने को मिल जाए, अ, तो इसको बहुवचन में कैसे बदलेंगे, तो इसको भी बहुवचन में बदलने के लिए क्या करेंगे, एक की मात्रा आई लगा देंगे, तो वो क्या होगा, आपका बहुवचन में बदल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए कैसे, यह है रात। रात है ना, तो इसको बहुवचन में बदलने के लिए क्या करेंगे, एक के मंत्रा वर्ड के लास्ट में लगा देंगे, तो यह क्या होगा, आपका बहुवचन बन जाएगा। एक के मंत्र लगा दिए तो हो गया रातें। जैसे में प्यार, जो प्यार है उसमें भी अ है, तो उसके लास्ट में भी एक मंत्र लगा देंगे तो प्यारे, प्यार की जगह पर क्या हो जाएगा, प्यारे, तो अभी क्या होगा, आपका बहुवचन में बदल जाएगा। और उसी तरह यहाँ पर क्या दिया है फ्रेंड्स, चीज, चीज दिया है ना, तो इसको भी क्या करेंगे,
एक मंत्र लगा देंगे तो ये भी क्या होगा, आपका क्या होगा, बहुवचन में बदल जाएगा। ठीक है, अगर आपको किसी शब्द के लास्ट में इया आ जाए, इया, ठीक है फ्रेंड्स, इया, तो जो आ है इसको कैसे बदलेंगे, तो ये आ की जगह पर ये वाला मंत्र लगा देंगे ना, तो क्या होगा, आपका बहुवचन में बदल जाएगा। तो देखिए कैसे, चिड़िया, चिड़िया, ठीक है। पापा की दुलारी कौन, परी, परिया, पापा की दुलारी कौन होती है, परिया। तो उसी तरह परिया की जगह पर आप क्या लगा देंगे, परिया की जगह पर आप परिया, परिया जो होती है ना, परिया की जगह पर बस अंक मंत्र लगा देंगे तो ये क्या होंगे, बहुवचन में बदल जाएंगे। उसी तरह यहाँ पर गुड़िया है तो आप इसी को गुड़िया की जगह पर अंक का मंत्र बस लगा देंगे तो ये भी क्या होगा, आपका बहुवचन में बदल जाएगा। ठीक है, अब देखिए कुछ ऐसे स्थान होते हैं जहां पर अगर कोई भी आपसे बड़ा है, ठीक है, या फिर कोई गुरु है, या फिर आपके माता पिता हैं, या फिर कोई भी है, यानी कि जो आदर देने लायक है, तो उन्हें उनको क्या करिएगा, हमेशा बहुवचन लगाकर पुकारिएगा। जैसे में गुरु जी, गुरु जो है वो क्या है, हम लोगों से क्या होते हैं, बड़े होते हैं, वह बहुत क्या होते हैं, आदर के समान होते हैं, मतलब आदरणीय होते हैं। ठीक है, तो गुरु को गुरु नहीं कहिएगा, क्या करिएगा, इसमें बस गुरु लगाकर उसमें जी लगा देंगे ना, तो यह क्या हो जाएगा, आपका बहुवचन में आ जाएगा। यानी कि एक वचन का प्रयोग न करके उसमें बहुवचन का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। उसी तरह पिता, पिता नहीं ना लगाएंगे, वह मेरा पिता है, ऐसे नहीं ना कहेंगे, क्या कहेंगे, वह मेरे पिताजी हैं, यानी कि पिताजी। ठीक है फ्रेंड्स, अगर बड़कपन भी दिखाना हो तो क्या किया जाता है, उसमें अगर बड़कपन भी दिखाना हो तो क्या किया जाता है, आपका जी लगाकर संबोधित किया जाएगा। अगर आप किसी को जी लगाकर संबोधित करेंगे ना, तो वह क्या होगा, अपने आप को क्या करेगा, वाह वह मुझे सम्मान दे रहा है। ठीक है, तो वह क्या होगा, आपका बहुवचन में आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स,